यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। एनटीए ने फाइनल अपने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ये बता दिया है कि आपकी एप्लीकेशन डेट्स फॉर्म की कब तक हैं, डेडलाइन कब है। प्लस एनटीए हैज़ ऑल्सो नोटिफाइड कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा नॉट इन द मंथ ऑफ दिसंबर बट इन द मंथ ऑफ जनवरी। अभी ये जो डिले है ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम डेट्स हैं वो कहीं रहने वाली हैं बिटवीन 1 जनवरी टू 19 जनवरी। इस टाइम फ्रेम के बीच में सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। दैट बीइंग सेड, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास 40 डेज का टाइम है टिल योर एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश लिटरेचर के केस में हमने ऑब्जर्व किया है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कि जो आपका एग्ज़ाम है वो फर्स्ट कुछ एग्ज़ाम्स में ही कंडक्ट करवाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर अराउंड व्हेन यू हैड एन एग्जाम इन अगस्त, जो आपकी रीस्केड्यूल्ड री नेट साइकिल हुई थी, अगस्त में 21 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट थे। ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू हैड योर इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम, which means what? Which means most likely this year around also we might have our exam on 1st January or in the very first week of January. ठीक है, तो हम प्रिज्यूम करके चलेंगे कि हमारा एग्जाम 1st January को ही है। इस तरह से हम प्रेपरेशन करेंगे कि फर्स्ट को हमें जाकर एग्जाम देना है। ठीक है, नाउ जो बच्चे एग्ज़ाम से पहले 1 महीने अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ लेते हैं, दोज पीपल हैव बिन noticed to qualify नेट और जेआरएफ बेटर, राइट? देयर इज अ हायर चांस। क्यों होता है? किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले, नॉट जस्ट नेट से पहले, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले आप देखते हैं, अगर आप अपना हार्ड वर्क छोड़ देते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, दैट 1 मंथ विल डिसाइड वेदर और नॉट यू विल गेट योर एग्जाम, वेदर और नॉट यू क्रैक दिस एग्जाम इज, येस डेफिनेटली आपका जितना नॉलेज है, जितना आपने हार्डवर्क किया है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो तो काउंट होता ही है, बट ऑल्सो अ डिटरमिनिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी कि आपने लास्ट 40 डेज में अपनी प्रेपरेशन को कैसे पॉलिश किया, कैसे रिफाइन किया, कैसे मैनेज किया, रिविजन किस तरह से की। ठीक है, तो लास्ट 1 मंथ इज़ वेरी क्रूशियल। इस लास्ट 1 मंथ को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। बिफोर आई टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लास्ट 40 डेज की रिविजन के लिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देती हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस है, 19 नवंबर को ये नोटिस अपलोड हुआ था ऑफिशियल वेबसाइट पर। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस, 10 दिसंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। 10 दिसंबर इज द डेडलाइन। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स की डेडलाइन का इंतजार नहीं करना है, स्टार्ट फिलिंग आउट योर फॉर्म्स, बिकॉज फॉर्म्स फिल करते वक्त आपको काफ़ी सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं। सो यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड, ठीक है, किसी से भी पूछ लीजिए, लेकिन वो फॉर्म्स को जल्द से जल्द भरिए ताकि वंस यू गेट डन विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, उस फॉर्म को साइड में करो। नाउ दैट यू नो यू हैव फिल्ड द फॉर्म, आपका नेक्स्ट टास्क क्या है? प्रिपेयर करना, रिविजन करना, रिगरसली रिविजन करना। ठीक है, सेकेंडली, 1st January टू 19th January 2025 आपका एग्जाम होगा। लाइक आई सेड, हम अज्यूम करके चलेंगे कि आपका इंग्लिश का एग्जाम कब है? 1st January को ही है, न्यू ईयर पर ही आपका एग्जाम है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे। इसके हिसाब से अपने फॉर्म्स फिल करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रेपरेशन स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे? लास्ट 1 मंथ है, नॉलेज आपने सारी गैदर कर ली है, फाउंडेशन अपना बना लिया है, अच्छा बेस बना लिया है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट नॉलेज आपको हो गई है। 1 मंथ से पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो एज रिगरसली एज पॉसिबल। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी द की हियर। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, इट विल एक्चुअली प्रिपेयर यू कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे पेपर को। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एज मैनी क्वेश्चन पेपर्स एज यू कैन प्रैक्टिस, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो या किसी भी तरह का मॉक टेस्ट हो अपने अपने सब्जेक्ट्स का। सेकेंड, हाउ विल दिस बेनिफिट यू इज, ये आपका स्पीड भी मेंटेन करता है, ये आपका पेस इंप्रूव करता है। आई नो स्पेसिफिकली सम स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी जब वो इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास पैसेजेस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं एंड दोज क्वेश्चंस डू टेक अप इनफ टाइम, राइट? तो इस तरीके के एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करोगे, दिस इज समथिंग दैट यू विल ओनली लर्न व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ। सो मेक श्योर टू प्रैक्टिस एज मेनी पेपर्स एज यू कैन। लास्ट 40 डेज में एटलीस्ट वीक में 2 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 पेपर्स। व्हेन आई से 2 पेपर्स आई मीन
100 क्वेश्चंस इन ईच पेपर, क्योंकि आपके पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में, आई एम सॉरी, 100 क्वेश्चन। तो टेक्निकली आपको हर वीक एटलीस्ट 2 पेपर्स सॉल्व करने हैं। इससे आपका पेस बनेगा, रिदम बनेगा, स्पीड पता लगेगी, आपको पता लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, कितने क्वेश्चंस पे कितना टाइम डिवोट करना है, पैसेजेस को जल्दी से जल्दी कैसे कवर करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है स्ट्रैटेजी का, यू हैव टू बिगिन विद द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स। देखो, ऑब्वियसली द मोर यू रिवाइज, द मोर नंबर ऑफ यूनिट्स यू रिवाइज, द बेटर, बट द वाइज थिंग टू डू इज सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट से स्टार्ट करो। स्टार्ट विद लिटरेरी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी प्लस क्रिटिसिज्म आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमांड करता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी प्लस कल्चरल स्टडीज़। कल्चरल स्टडीज़ आपके 20 to 25 क्वेश्चंस इसी वाले 3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। तो इसको रिवाइज करिए, क्योंकि ये आपका फाइनाइट भी है, डूएबल भी है, लिमिटेड नंबर ऑफ क्रिटिक्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ थ्योरिस्ट हैं। इसको आप करेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। इन एडिशन टू दैट, British literature is also the most dominant and most scoring unit. इसमें से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते ही हैं हर साइकिल में, हर साल। ठीक है, तो आप ये 40 to 45 क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, इसको भी पहले रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। वंस यू आर डन विद दीज यूनिट्स, उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू यूनिट्स लाइक अमेरिकन लिटरेचर, करेबियन लिटरेचर, लैंग्वेज नाम की एक यूनिट है। आई एम नॉट सेइंग दोज यूनिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, येस दोज आर इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। 40 days हैं, बिगिन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन गो टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, you will make a list of most frequently asked writers or topics or theorists. कुछ writers हैं, D.H. Lawrence हो गए, D.H. Lawrence, या फिर you have writers like गिरीश कर्नाड। ठीक है, गिरीश कर्नाड, या फिर you have writers like Margaret Atwood। एटवुड की क्रोनोलॉजी आई थी दिस ईयर। यू हैव राइटर्स लाइक सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, राइट। यू हैव राइटर्स लाइक अमिताभ घोष, अमिताभ घोष के हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं। तो कुछ राइटर्स हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे जो हर बार पूछे ही जाते हैं, राइट। सो इन राइटर्स को आप स्पेसिफिकली टारगेट करोगे, इनके वर्क्स, इनकी क्रोनोलॉजीज को अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, दिस बीइंग सेड, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यू विल मेक क्विक नोट्स, जिनको हम रिविजन नोट्स भी बोलते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु मेक दीज क्विक नोट्स, उनके लिए रिविजन प्रोसेस अ वीक बिफोर द एग्जाम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। वाई? बिकॉज वंस यू हैव योर हैंडी रिविजन नोट्स, अगर आपके पास एक हैंडी सेट ऑफ नोट्स हैं जिसमें आपके पास सारे एज वाइज राइटर्स डिवाइडेड हैं, राइटर्स के भी जो वर्क्स हैं वो भी क्रोनोलॉजी में लिस्टेड हैं, लास्ट मोमेंट पे यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू योर डिस्क्रिप्टिव नोट्स, यू कैन सिंपली पुट टेक अ लुक एट दोज नोट्स, जो आपके क्विक नोट्स हैं, रिविजन नोट्स हैं, पब्लिकेशन ईयर्स देखो, एज वाइज राइटर्स के नाम देखिए, उनकी वर्क्स के नाम देखिए, टाइटल्स देखिए, सब टाइटल्स देखिए। यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू ऑल द डिस्क्रिप्टिव नोट्स, समरीज, ऑल दैट एट लास्ट मोमेंट। तो ये नोट्स आप अभी इसी टाइम पीरियड में बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम से एक वीक पहले आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स को ही पढ़ेंगे। आपका ये जो नोट्स बनाने का प्रोसेस है, इवन दैट नोट मेकिंग प्रोसेस विल हेल्प यू रिटेन बेटर, रिमेंबर बेटर। ठीक है, ये आप नेक्स्ट करेंगे। अनदर थिंग इज मॉक टेस्ट। सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स ही नहीं, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट ढूंढ सकते हो उतने ढूंढो, बिकॉज आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स लिमिटेड हैं। लास्ट 6-7 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कवर कर लेंगे, व्हाट देन उसके बाद जितने भी मॉक टेस्ट मिलते हैं वो सारे कवर करिए। टेक्स्ट बुक की आपको जब आप एनरोल करते हो एक्सेस मिलता है बहुत सारे मल्टीपल हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट का भी। तो इतने सारे मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि बाय द टाइम यू हैव योर एग्जाम यू आर फुली कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट चीज़ हुई। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिविजन लाइक आई सेड क्या रहेगा, मोस्ट स्कोरिंग यूनिट टू लीस्ट स्कोरिंग यूनिट। तो योर प्रिपरेशन हैज़ टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक। एक लिस्ट बनाइए, इस वाली यूनिट से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ही रहने वाले इन फ्यूचर। ठीक है, वो ट्रेंड ऑब्जर्व करो, उसके बाद रिविजन स्टार्ट करो। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, devote extra time to your weaker topics. Now I'm assuming most of you who are appearing for the January attempt did not manage to clear your exam in August. ठीक है, but you people now know कि आपके कौन से weak areas थे, what were the units that you were not so prepared with, right? What were the kind of questions, या किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन थे जिसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी। क्या करेंगे आप लोग, उन पर एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, प्लस पैटर्न स्पेसिफिक क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व करिए।
पैसेजेस अलग से सॉल्व करिए, क्रोनोलॉजीज के क्वेश्चंस अलग से सॉल्व करो, रीजन असर्शन अलग से सॉल्व करो, मैच द फॉलोइंग अलग से सॉल्व करो, राइट। इट इज़ नॉट ओनली द नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको रिक्वायर्ड ही होती है, बट अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट नॉलेज व्हाट इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू क्लियर एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट इज कि आपको आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ये भी रिक्वायर्ड होता है। अगर एक वर्क के बारे में आपको 5 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एंड यू आर आस्क्ड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या अनट्रू हैं, राइट। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस पहले से ही रिक्वायर्ड है। सो दीज आर सम थिंग्स, जो स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अपनी जनवरी वाले एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो। अच्छा, मेरे साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट 40 डेज़ का स्केड्यूल रहने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी यूट्यूब प्लस जो मास्टर क्लास होती हैं, जो हमारी रोज़ होती हैं, ठीक है, आप लोग रोज़ अटेंड करते हैं, उन्हीं क्लासेस का टाइम स्लाइटली चेंज होने वाला है। वाई दिस चेंज इन टाइमिंग्स? देखो, अ लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स आर आइदर एनरोल्ड इन मास्टर्स, कुछ बच्चे हैं जो वर्किंग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, स्कूल या कॉलेजेस में काम भी करते हैं। सो उनके लिए लाइव क्लासेस ज्वाइन करना एट 12 नोन वॉज नॉट वेरी फीजिबल। दिस इज़ वाई आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, स्पेशली ये जो 40 डेज़ का आपके पास टाइम पीरियड होने वाला है, इसके लिए हमने स्पेसिफिकली क्या किया है, टाइम आपका चेंज किया है। नाउ यू विल हैव योर फ्री क्लासेस इन द इवनिंग, ताकि सबके लिए अटेंड करना पॉसिबल हो, ठीक है। रिकॉर्डेड मोड में तो ऑब्वियसली यूट्यूब पर क्लासेस रहती ही हैं, बट द बेटर इट विल बी बेटर अगर आप लाइव क्लास में अटेंड करते हो, बिकॉज लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन द लाइव क्लास, ठीक है। तो लाइव क्लासेस का मैं आपको टाइम बता देती हूँ। यूट्यूब प्लस मास्टर क्लास, ये हमारा क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी रहेगा। हम यूट्यूब प्लस मास्टर क्लास दोनों ही क्लासेस में क्या करा करेंगे, अपने नेक्स्ट 40 डेज रिगरसली प्रैक्टिस करेंगे फॉर योर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम स्पेसिफिकली, ठीक है। ये कंबाइंड क्लास है, यूट्यूब की कॉन्टिन्यूएशन मास्टर क्लास है। तो यूट्यूब पर अगर आपका 45 मिनट्स 1 आवर की क्लास हो रही है, द रिमेनिंग ऑफ दैट टॉपिक वो कहाँ कवर होगा, मास्टर क्लास में होगा। यूट्यूब की टाइमिंग्स आर 6 PM, ठीक है, 6 PM, आई एम सो सॉरी, नॉट इवन 6 PM, 5:30 PM आपकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी, 5:30 PM। 5:30 PM आपकी यूट्यूब की क्लास होंगी एंड 7 PM यू विल हैव योर मास्टर क्लास, ठीक है। ये आपकी टाइमिंग्स हो गई। एवरी इवनिंग वी विल मीट ऑन यूट्यूब, देन वी विल मीट ड्यूरिंग द मास्टर क्लासेस। हम रोज़ एक टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, ये टॉपिक कैसे कवर्स होंगे, कौन से डेज पर कवर होंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सो Tuesday to Saturday, you have your classes. First of all, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That means what? That means 5 days a week. ठीक है, 5 days a week में जो last 2 days हैं week के, that is your weekend days. That is your Friday and Saturday. Friday and Saturday को हम क्या करेंगे, एक previous year paper उठाएंगे, उसको पूरा solve करेंगे in just 2 days, which means longer classes. लॉन्गर क्लासेस एक्सपेक्ट करके चलो, प्रिपेयर कर आना कि अच्छा लंबी क्लास है मैम, 50 क्वेश्चंस एक क्लास में करवाएंगी, 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे की क्लास में करवाएंगी। सो फ्राइडे एंड सैटरडे इज गोइंग टू बी 50 + 50 क्वेश्चंस, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होंगे। ये आपका वीकेंड का मॉक टेस्ट रहेगा। तो हर एक वीकेंड पे आपको एक पेपर सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। आप मेरे साथ बाकी एस्पिरेंट्स के साथ वो एक पेपर सॉल्यूशन करेंगे हर वीकेंड पर, सो दैट नेक्स्ट 40 डेज में हमारे जितने ज़्यादा पेपर सोल्यूशंस पॉसिबल हैं उतने हम कर लेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल आपका थोड़ा हाई रहेगा। देन यू कम टू द वीक डेज, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। इन दिन में क्या होगा, इन दिनों में आपकी जो क्लासेस होंगी, दीज विल रन इन अ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सॉल्विंग मोड, ठीक है। तो आपका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, उसी वाले सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही एक होल पैकेज आपको मिलता है इन 40 डेज प्रिपरेशन। तो टेक्निकली क्या हो रहा है, सपोज नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, वील स्टार्ट विद लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जितने भी आपके क्रिटिक्स हैं क्लास में डिस्कस करेंगे यूट्यूब पर, प्लस मास्टर क्लास में हर एक एज के हर एक क्रिटिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं दैट आर एक्सपेक्टेड इन योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट वीक another unit, that is Indian literature. Now when I say Indian literature, I mean only not only the writers, not only the novelists, but also Indian drama, Indian dramatists, Asif Karimboy, Girish Karnad, राइट, दत्तानी, महेश दत्तानी, ठीक है, गुरचरण दास, ये राइटर्स कवर करेंगे। दलित लिटरेचर एंड इंडियन एस्थेटिक थ्योरी, इसकी थ्योरी प्लस इसके क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इन योर सेकेंड वीक, ठीक है। थर्ड वीक लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज़। लाइक आई सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है दो टॉपिक्स का, दो यूनिट्स का। इन दोनों को, क्योंकि ये लिंक्ड भी हैं दोनों यूनिट्स, तो इनके हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे, थियरीज़ करेंगे, थियरीज़ में जो मेजर आइडियाज़ हैं वो करेंगे, मेजर थ्योरिस्ट्स करेंगे, उनके वर्क्स करेंगे, अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ कोर्स।
Then you have the most important unit which is British literature. एज वाइज हम ये यूनिट कवर करेंगे, राइटर्स, क्वेश्चंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी करेंगे, ठीक है. ऑल दिस विल बी कवर्ड इन योर 4th वीक. तो ये आपका प्लान रहने वाला है, ठीक है. जितना टाइम बचेगा आई विल कीप एडिंग मोर टॉपिक्स टू द स्केड्यूल, लेकिन ये आपका नेक्स्ट 4 डेज का स्केड्यूल आपके सामने है. क्वेश्चन प्लस थ्योरी आपका वीकडेज में चलेगा. प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपका चलेगा ऑन द वीकेंड. 50 क्वेश्चंस पर डे आपके वीकेंड पे सॉल्व होंगे. इस तरह का अगर आप स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं कंसिस्टेंटली, इसको इफ़ यू पीपल स्टिक टू द स्ट्रैटेजी, ठीक है, कंसिस्टेंट रहते हैं, देयर इज़ नो वे यू विल नॉट क्लियर वट एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग फॉर. चाहे वो नेट का एग्जाम हो या फिर आशा हो सकता है आप नेट क्लियर कर चुके हैं अगस्त में, या पहले कभी कर चुके हैं, आप JRF के लिए ही टारगेट कर रहे हैं. लेट मी रिमाइंड टाइमिंग्स क्या हैं. यूट्यूब क्लासेस आपकी होंगी 5:30 PM, और आपकी जो मास्टर क्लासेस होंगी दे विल टेक प्लेस एट 7 PM. इवनिंग में आपकी दोनों क्लासेस होंगी, ठीक है. यही जो फ्री क्लासेस हैं इनको आप क्या कर सकते हो, इफ़ यू पीपल फील दैट देयर इज़ अ नीड ऑफ अ क्रैश कोर्स. तो एक क्रैश कोर्स है जो एग्जाम से पहले आप कवर कर सकते हैं, ठीक है. द बूस्टर कोर्स एज वी कॉल इट, ये आपका बूस्टर कोर्स है. पूरा फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं, फ्री क्लासेस, यूट्यूब, मास्टर क्लास वो तो हैं ही, बट इन एडिशन टू दैट अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हाँ मुझे 1 मंथ पहले, एग्जाम से 1 महीने पहले मुझे बूस्टर कोर्स, मुझे क्रैश कोर्स करना है, मुझे अपनी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो आप बूस्टर कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं. इसमें आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट का सारा एक्सेस मिलेगा. इन एडिशन टू दैट आपको फाउंडेशन कोर्स का पूरा एक्सेस मिलता है, ठीक है. तो आप फाउंडेशन कोर्स की भी सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो दैट एग्जाम से पहले आपकी बहुत ही अच्छी रिग्रेसिव कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हो जाए. इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, मैम कितना टाइम पढ़ना है, किस यूनिट पे कितना टाइम स्पेंड करना है, किस तरह के क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए, राइट. एनी ऑफ दीज डाउट्स एंड क्वेरीज कैन बी डायरेक्टेड टू माई टेलीग्राम चैनल. माई टेलीग्राम चैनल इज आयशा मैम टेक्स्ट बुक. या सिंपली क्या करना है, इस कोड को आप स्कैन करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माय टेलीग्राम चैनल, और यू कैन सिंपली सर्च ऑन टेलीग्राम आयशा मैम टेक्स्ट बुक. इसी चैनल पे आपकी कोई क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अदर फ्रेंड्स और पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम लाइक यू. हमारा एक स्टडी ग्रुप भी है, वो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं. आई होप ये जो स्ट्रैटेजी के मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे. इन एडिशन टू द स्केड्यूल दैट आई हैव जस्ट शोन यू, ये स्केड्यूल के साथ साथ आपकी वेरी सून मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं. आपकी आपकी पैटर्न स्पेसिफिक क्वेश्चंस की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से पैटर्न स्पेसिफिक, आई मीन हम क्रोनोलॉजी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. देन अनदर पैटर्न वुड बी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, उस पैटर्न के हम एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. अनदर पैटर्न वुड बी पैसेजेस और स्टैंसर्स, तो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उसके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. दिस इज हाउ वी विल ऑल्सो हैव एडिशनल क्लासेस विच आर गोइंग टू बी मैराथन क्लासेस. दैट इज वन. एंड द सेकेंड वन इज पैटर्न स्पेसिफिक क्लासेस. आई होप जितनी भी ये फ्री क्लासेस हैं इनका आप मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे. 40 days के लिए I hope all of you will be able to remove all the distractions from your life, because 40 days could be a time that could determine your future, that could decide whether or not you will become assistant professors of tomorrow. I hope आज का session useful रहा होगा. I will see you people very soon. Till then keep studying students, do not give up. 40 days very important for you people. Till then good luck.